हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर में जो कि हम पहले पढ़ा चुके हैं, आज उसके आगे का पढ़ा रहे हैं। इससे पहले हम विभिन्न अवस्थाओं के बारे में बता चुके थे, उसकी विशेषताएं प्लस उनका शारीरिक विकास पढ़ा चुके हैं। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो जाके वीडियो चेक कर लीजिएगा। आज हम विभिन्न अवस्थाओं में मानसिक विकास के बारे में पढ़ाएंगे। शैशवावस्था में बालक का मानसिक विकास कैसा होता है, चलिए पहले वो देख लेते हैं। तो ये हम मंथ में, ये सारे मंथ के हिसाब से उसका मानसिक विकास डिवाइड है कि किस मंथ में बालक का कितना मानसिक विकास होता है। प्रथम माह में वो अपने सुख दुख का अनुभव करने लगता है। आसपास व्यक्तियों की उपस्थिति या अनुपस्थिति को वो स्पष्ट रूप से महसूस करने लगता है। आसपास कोई नहीं रहता है तो वो उनकी अनुपस्थिति महसूस करके रोना शुरू करता है। तो वो लोगों की उपस्थिति और अनुपस्थिति पहले माह में महसूस करने लगता है कि कोई मेरे पास है या कोई मेरे पास नहीं है। दूसरे महीने में देख लेते हैं तो वस्तुओं पर ध्यान देने के कारण सिर को घुमाने लगता है। वो वस्तुओं पे ध्यान देने लगता है और वो वस्तु जिधर जाती है उधर उसका सर घूमने लगता है। तो ध्यान केंद्रित वो दूसरे महीने में करने लगता है और वो अपनी माँ को देख के प्रसन्न होता है और अपने मुख से अस्पष्ट ध्वनि निकालता है, क्योंकि जो ध्वनि वो निकालता है वो स्पष्ट नहीं सुनाई पड़ता है, इसलिए वो अस्पष्ट ध्वनि हम लोगों को महसूस होती है। अब देख लेते हैं तीसरे महीने में। तीसरे महीने पे भी वो वस्तुओं पे अब ध्यान केंद्रित करता है। पहले तो वो वस्तुओं पे ध्यान केंद्रित करता था, वस्तु जिधर जाती थी उधर देखता था, लेकिन वो उस वस्तु पे बहुत गौर नहीं करता था। हाँ, वो वस्तु है ऐसे देखता था, फिर वो जिधर जाता था उसका ध्यान उस साइड जाता था। लेकिन अब वो वस्तुओं को गौर से यानी ध्यान से देखने लगा है और वस्तु अगर उसके हाथ में आ जाता है तो बहुत टाइटली उसको पकड़ लेता है। अक्सर आप देखते होंगे छोटे बच्चों के हाथ में कुछ चीज़ दे दीजिए, बहुत ही टाइट पकड़ते हैं, उनकी मुट्ठी खोल के वो चीज़ें आपको बाहर निकालनी पड़ती है। तो वो इस समय वस्तुओं को कस के पकड़ता है, पकड़ के उसकी क्षमता अच्छी हो जाती है। 4 महीने में वह क्रोध और स्नेह में अंतर समझने लगता है और भाषा का विकास उसमें होने लगता है। तो 4 महीने में बालक से अगर प्यार से बात कीजिए या गुस्से से बात कीजिए तो वो इन दोनों का अंतर समझने लगता है। उसमें जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है। उसके सामने से कोई चीज़ हटा लीजिए तो वो उसे फिर अपने पास लाने की कोशिश करता है, यानी अपने पास से वो चीज़ों को हटाने नहीं देता है। भाषा का विकास होता है, वो बहुत सी चीज़ों को बोलने की कोशिश करता है। देख लेते हैं 5वें महीने में माँ के संपर्क में वो आना चाहता है और माँ से अलग होने पे वो रोने लगता है, यानी माँ के प्रति उसका लगाव बढ़ने लगता है। अन्य व्यक्तियों को वो पहचानता है, उनकी आवाज़ें पहचानता है। तो इस समय बालक के पहचान की शक्ति थोड़ी सी बढ़ जाती है। 6वें महीने में बालकों में अनुकरण की क्षमता बढ़ जाती है। वो बड़ों को जो करता है या जो कहता देखता है उस तरह से वो अनुकरण करने लगता है। अपने दुख और क्रोध को वो प्रदर्शन करने लगता है। दूध ना मिलने पे वो क्रोधित हो जाता है और रोने लगता है, और दूध मिल जाने पे वो सुकून से दूध पीने लगता है, यानी उसको शांति मिलती है। तो क्रोध, स्नेह, इस सब के भाव वो प्रकट करने लगता है। 7वें महीने में विभिन्न वस्तुओं को स्पष्ट रूप से वो पहचानने लगता है। इंद्रियों का विकास होने लगता है, यानी उसे ठंडा गर्म महसूस होने लगता है। अंधेरा प्रकाश में वो अंतर समझने लगता है और खट्टी मीठी चीज़ों पे रिएक्ट करता है। तो इंद्रियां उनकी विकसित होने लगती हैं। अनुकरण शक्ति का अधिक विकास होता है। विकास इनका 6ठे महीने में ही हो जाता है, लेकिन ज़्यादा वो अनुकरण करता है आपका 8वें महीने में। वो हर एक चीज़ को देखता है और उसका अनुकरण करने लगता है। वो अपने समान हम उम्र के बालकों के साथ खेलता है। अगर उनकी चीज़ें कोई दूसरा बालक ले लेता है तो वो क्रोध प्रकट करता है। 9वें महीने में सामूहिक क्रियाओं का आनंद लेने लगता है, यानी वो समूह में अपने साथ के बच्चों के साथ खेलना उसे अच्छा लगता है। 10वें महीने में बालक आता है तो उसके अंदर ईर्ष्या प्रवृत्ति प्रबल होने लगती है, यानी वो दूसरों को देख के थोड़ा बहुत उसके में जलन की भावना इस अवस्था में आने लगती है। अपनी भाषा तथा दूसरों को आकर्षित, यानी अपने बातों, अपने क्रियाकलापों के द्वारा वो दूसरे को थोड़ा सा प्रभावित करने की कोशिश करने लगता है। 11वां और 12वां महीने में वह निरीक्षण और परीक्षण करता है, यानी विभिन्न प्रकार की चीज़ों को उठाता है, उसको छू के देखता है, उसको तोड़ फोड़ के भी देखता है कि इसमें क्या होता है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चों की जिज्ञासा प्रवृत्ति थोड़ी प्रबल होने लगती है और वो जानने की कोशिश करता है कि ये कैसे चल रहा है या कैसे बन रहा है। पहले और दूसरे में बोलने की शक्ति का विकास हो जाता है और बालक
समूह में यानी अपने साथ के बच्चों के साथ रहना पसंद करता है। 2 वर्ष की अवस्था में वो छोटे छोटे वाक्य बोलने लगता है। कुछ बच्चे बहुत क्लियरली बोलते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा सा रुक रुक के बोलते हैं, कुछ तुतला के बोलते हैं। शब्द भंडार में भी उनके वृद्धि आती है। वो लोगों को बोलते सुनते हैं तो नए नए शब्दों को वो बोलना शुरू करते हैं, तो शब्द भंडार में वृद्धि होती है। उन कल्पना, चिंतन, स्मरण शक्ति का भी विकास इस अवस्था में होता है। तो ये आपका पहले महीने से 2 वर्ष तक का बालक का मानसिक विकास है। यानी पहले महीने में उसका मानसिक विकास किस तरह से हुआ है, वहाँ से लेके आपके दूसरे साल तक कितना विकास हो चुका है, इस सब का आज हम आपको क्लियर किए हैं। शैशवावस्था के तीसरे वर्ष में बालक टॉयलेट अकेले जाने लगता है, अपनी बातों को वो समझाने लगता है, दिशाओं का ज्ञान करता है, सीधी रेखा, तिरछी रेखा वगैरह खींचने लगता है और संख्याओं को जानने लगता है। शैशवावस्था में चौथे वर्ष में बालक कल्पना शक्ति का विकास उसका पूरी तरह से होने लगता है और छोटे बड़ों में वो भेद करने लगता है। कौन छोटा है, छोटे से कैसे बात करना है, बड़े से कैसे बोलना है, वो समझने लगता है, गिनती वगैरह याद करने लगता है। और 5वें वर्ष में किसी भी घटना, जो भी कोई घटना है उसका ठीक से वर्णन करने लगता है, रंगों को पहचानता है और भारी और हल्के रंगों में फ़र्क महसूस करने लगता है। अब देख लेते हैं कि बाल्यावस्था में बालक का मानसिक विकास कैसे होता है। तो 6 वर्ष में बालक की कल्पना शक्ति विकसित होने लगती है। वो कल्पना करने लगता है चीज़ों के बारे में, व्यक्ति के बारे में, परिस्थिति के बारे में। तो कल्पना शक्ति उनकी विकसित हो चुकी रहती है। तर्क शक्ति, वो लोगों से तर्क करने लगता है, किसी भी चीज़ पे ये क्या है, क्यों है, कैसे है के बारे में क्वेश्चन ज़्यादा करने लगता है। और स्मरण शक्ति का भी विकास होता है, वो चीज़ों को याद रखने लगता है लंबे समय तक और वो इसी अवस्था में विद्यालय भी जाने लगता है। 7वें वर्ष में जब बालकों को दंड दिया जाता है तो वो दंड लेने से बचने लगता है और चाहता है कि वो नियमतः चले ताकि उसे कम से कम दंड मिले। तो वो दंड की चीज़ों से बचना चाहता है और इसी अवस्था में बालक घड़ी देखना सीख लेता है, कुछ चीज़ें पढ़ना, लिखना वगैरह भी वो सीखने लगता है। 8 वर्ष की अवस्था में वो छोटी छोटी समस्याओं का हल खोजने लगता है। जैसे अगर उसके सामने कुछ छोटी मोटी समस्या आ गई तो वो उससे घबराता नहीं है, बल्कि उसका समाधान खोजने की कोशिश करने लगता है। कहानियाँ, कविताओं को वो याद करके दूसरे को सुनाने लगता है और चित्र व वस्तुओं की पहचान उसकी अच्छी खासी हो जाती कि क्या चीज़ कैसे है, वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देता है। 9वें वर्ष में वो विद्यालय की क्रियाकलाप यानी विद्यालय में होने वाले प्रोग्राम में रुचि लेने लगता है और बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेता है। उसकी इस समय स्मरण शक्ति काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, या पहले भी बता चुके हैं स्मरण शक्ति उसकी बढ़ती है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है उसकी स्मरण शक्ति स्ट्रॉन्ग होने लगती है। अवस्था में मित्रता उनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने लगती है। कहा भी जाता है कि बाल्यावस्था में मित्रता का सबसे अच्छा काल कौन सा कहा जाता है, तो वो बाल्यावस्था को ही कहा जाता है। इस समय बालकों में बहुत ज़्यादा दोस्ती की भावना उनमें प्रबल होती है और वो अपनी असफलताओं पे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस करते हैं। सक्सेस होते हैं तो वो खुश होते हैं और जब जहाँ सक्सेस नहीं होते वहाँ वो थोड़ी शर्मिंदगी महसूस करने लगते हैं। 10 से 12 वर्ष की अवस्था में बालक किसी भी समस्या का समाधान करने की उनमें क्षमता आ जाती है कि कैसी समस्या है तो उसका समाधान कैसे किया जा सकता है। वो सही और गलत में भी पहचान करने लगते हैं, क्या चीज़ ठीक है और क्या चीज़ ठीक नहीं है। तो सही और गलत वो समझने लगते हैं। वो क्यों, क्या, कैसे, हम आपसे पहले भी बोले ना कि वो तर्क करने लगते हैं। तो 10 से 12 वर्ष की अवस्था में वो उनके मन में इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा होने लगते हैं कि क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, इसको क्यों होना चाहिए, ऐसे नहीं होगा तो फिर कैसे होगा। और उनकी रुचियों में भी काफ़ी अंतर आने लगता है। पहले उनकी रुचियाँ कुछ और होती हैं और इस अवस्था में यानी 10 साल के बाद आते आते उनकी रुचियाँ बदलने लगती है। अब आइए देखते हैं किशोरावस्था में बालक का मानसिक विकास कैसे होता है। तो पहला है आपका रुचियों का विकास। इस अवस्था में रुचियों का विकास पूरी तरह से हो जाता है। बालक माता पिता या शिक्षक के संपर्क में आकर अपनी रुचियों को सकारात्मक रूप देने की कोशिश करते हैं। बालकों का अधिकतर रुझान खेल कूद होता है, ललित कला, शिक्षण संबंधित कार्यक्रमों में उनकी रुचि होती है। तो वहीं किशोरियों में संगीत, नृत्य कला, ड्रामा, चित्रकारियों में उनका झुकाव ज़्यादा होता है। अब आइए नेक्स्ट देख लेते हैं सीखने की क्षमता का विकास। इस अवस्था में सीखने की क्षमता का पूर्णतः विकास हो जाता है। इस अवस्था में ही बालक
व्यवहारिक रूप से चीज़ों को करने लगता है, यानी उनकी व्यवहारिकता में पकड़ अच्छी हो जाती है। लोगों से किस तरह से बात करना है, किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना है, वो सीख लेता है। सैद्धांतिक और यांत्रिक क्रियाओं का भी विकास हो जाता है। वो सिद्धांतों को समझने, मानने, उसे अमल करने की कोशिश करने लगता है। नेक्स्ट आपका है बुद्धि का अधिकतम विकास। इस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास हो चुका रहता है। बालक को इन क्षेत्रों में उनका विकास ज़्यादा अच्छे से होता है, जैसे तर्क शक्ति। वो चीज़ों को लेकर तर्क करने लगता है। इस समय वो किसी भी समस्या के समाधान तक पहुंचने के लिए तर्क करता है। वो सुझाव तो सबसे लेता है, लेकिन अंतिम निर्णय उसका खुद का होता है कि उसे क्या करना है। तो तर्क शक्ति का विकास इसमें बहुत ज़्यादा इस अवस्था में होता है। बालक तर्क वितर्क के द्वारा सही निर्णय तक पहुँचने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है आपका स्मरण शक्ति। इस समय स्मरण शक्ति बहुत ही तीव्र होती है। बालक किसी भी चीज़ को बहुत लंबे टाइम तक याद करता है, अनुसंधान वगैरह में भी जाता है बालक इसी अवस्था में, क्योंकि वो अच्छे से चीज़ों को याद कर लेता है और लंबे टाइम तक उसे याद करके रखने की क्षमता किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है आपका कल्पना शक्ति। विशेषताओं में हम आपको बताए भी थे कि किशोरावस्था में कल्पना शक्ति की बहुत बहुलता होती है, यानी बालक कल्पना जगत में ज़्यादा रहता है। वो अच्छी अच्छी चीज़ों की कल्पना ज़्यादा करता है, निगेटिव चीज़ें कम करता है। यानी लड़का है तो अपने आप को ये सोचेगा हम ये नेता बन गए हैं, हम इतना कमा रहे हैं, हम ये टॉपर हो गए हैं। यानी वो कल्पना ज़्यादा करता है, सकारात्मक रूप में उसको अमल कम करता है। कल्पना जगत में रहना उसे ज़्यादा अच्छा लगता है। विशेषताएं में हम बताए भी हैं कि वो अपने आप को एक सीमित दायरे में कैद कर लेता है और वही सीमित दायरा ही उसकी दुनिया होती है और उसी दुनिया में रह के वो अच्छी अच्छी चीज़ों की कल्पना करने लगता है। आपका भाषा का विकास। इस समय भाषा का पूरी तरह से विकास हो चुका रहता है बालक का। बालक में चिंतन, तर्क की क्षमता काफ़ी बढ़ने की वजह से उनमें भाषा का विकास अच्छे से हो जाता है। वाद विवाद करता है तो उस पर पकड़ उसकी अच्छे से हो जाती है और उसका शब्द भंडार भी काफ़ी हो जाता है। यानी वो भाषा पे उसकी पकड़ इतनी अच्छी हो जाती है कि उसका शब्द भंडार वगैरह काफ़ी ज़्यादा रहता है, शब्दों से वो खेलता है। किशोरावस्था में आप अक्सर देखते होंगे कि बालक अपनी बातों से जीतता है। वो इतना तर्क देता है कि अपने बातों और अपने तर्कों के अकॉर्डिंग वो चीज़ों को जीत जाता है। तो इस समय भाषा का पूर्णतः विकास हो चुका रहता है। नेक्स्ट है आपका चिंतन शक्ति। इस समय बालक सोचता समझता ज़्यादा है और सही निर्णय तक पहुंचने की कोशिश करता है चिंतन के ही माध्यम, कि अगर ये सच है तो ये सच क्यों है, उस क्यों के तह तक जाता है और चिंतन मनन के द्वारा क्यों का सही अर्थ निकालने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है ध्यान केंद्रीयकरण। इस समय बालक अगर चाह जाए तो वो एक जगह अपना ध्यान केंद्रित कर जाता है। इसीलिए कहते हैं इतने टाइम बालक चाहे तो सही दिशा अपना सकता है और चाहे तो गलत दिशा भी अपना सकता है, क्योंकि इस समय उसके में हर एक चीज़ बहुत ही टॉप पे रहती है। तो इस समय उसका ध्यान भी बहुत ज़्यादा किसी एक चीज़ में एकाग्रित रहता है। अगर उसे पढ़ना है तो वो पूरी लगन के साथ पढ़ने पे जुट जाता है, खेलना है तो वो खेलने पे जुट जाता है, यानी उसकी एकाग्रता बढ़ जाती है किशोरावस्था में। आज के वीडियो में हम आपको मानसिक विकास विभिन्न अवस्थाओं में पढ़ा चुके हैं कि विभिन्न अवस्थाओं में बालक का मानसिक विकास कैसे कैसे होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। आपका एक लाइक ही हमें मोटिवेट करता है कि आप तक और इस तरह की वीडियो लेके आएँ। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।